हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम कंसेप्ट लेक्चर 7 करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का, जिसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा मैन वीमेन एंड बॉयज़ वाले क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा की तरह पेन एंड नोटबुक लेकर बैठो, अपना मुंह धोकर बैठो, है नहा कर बैठो अगर सुबह सुबह बैठ रहे हो तो। और जब आप मान लो 1-1.5 घंटे इससे पहले पढ़ चुके हो, 3 घंटे पढ़ चुके हो, तो क्या क्या करो, बीच में एक बार 4-5 मिनट घूम के मुंह धो के आ जा। जब आपका पढ़ने का दिल ना करे तो क्या क्या करो, उठ के थोड़ा सा बाहर घूम लो, हाथ पैर हिला लो, है ऐसे कर लो, मुंह वगैरह धो लो। थोड़ा सा टाइम हो जाता है पढ़ते पढ़ते, थोड़ी सी बोरियत होती है, तो क्या होएगा, बाहर निकल के आसमान को देख लो, फिर वापस से बैठ। लेकिन इसमें एक रिस्क है। रिस्क क्या है कि कई लोग बाहर जाएंगे फिर वापस नहीं आएंगे, तो इस बात का खास ख्याल रखो। टेबल से उठ रहे हो तो एक फिक्स टाइम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़ी देर में जाऊंगा, थोड़ी देर में। फिक्स कर लो कि भाई, और मन में ये बनाकर उठो, कुछ भी हो जाए 5 मिनट में वापस हूँ, कुछ भी हो जाए 10 मिनट में वापस हूँ। इसमें बहुत रिस्क उठने में, दोबारा मतलब बहुत सारे आदमी जो फेल हो जाएंगे दोबारा आने में। ठीक, चलिए जी। तो 100% अटेंशन के साथ ये कंसेप्ट करेंगे हम। तो इसका कंसेप्ट क्या है, मैन वीमेन एंड बॉयज़ वाले जो क्वेश्चन हैं, इनमें कंसेप्ट क्या है। इनमें जस्ट कंसेप्ट ये है कि नॉर्मली क्वेश्चन इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसके अंदर हमने किया कि भैया इतने मैन इतने दिनों में करते हैं, तो इतने मैन कितने दिनों में करेंगे। तो हमने ये एज्यूम किया था कि जितने भी मैन हैं उन सब की एक ही तरह की एफिशिएंसी, वो बराबर बराबर कैपेबल है। क्लियर है। तो बस यहाँ पर हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस में क्या फ़र्क आ जाएगा कि 3 अलग अलग प्रजातियाँ काम कर रही हैं, 3 अलग अलग तरह के प्राणी उस काम को कर रहे हैं। जो मैन हैं, जितने भी मैन होंगी, सबकी एक ही तरह की एफिशिएंसी हम मानेंगे कि सारे इतने एफिशिएंट हैं। जो वीमेन होंगी वो मैन से अलग एफिशिएंसी वाली होंगी, जो बॉयज़ हैं वो इनसे अलग एफिशिएंसी वाले होंगे। यानी कि अगर आपके ग्रुप के अंदर अलग अलग एफिशिएंसीज के कुछ लोग हों, अलग अलग कार्य क्षमता, अलग अलग कार्य कुशलता के कुछ आदमी हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है। ग्रुप के अंदर 10 मैन हैं, 20 औरतें हैं, 5 बच्चे हैं, तो इन 10 मैन की अलग एफिशिएंसी है, सबकी बराबर। वीमेन की अलग एफिशिएंसी होती है, इन सबकी बराबर है। ये एक अलग एफिशिएंसी वाला ग्रुप है। ठीक है, तो अलग से कंसेप्ट नहीं है, इनको हमने अलग ट्रीट करना है। तो हम कर क्या सकते हैं, एग्जामिनर या तो आपको डायरेक्टली एफिशिएंसी बताएगा या इनडायरेक्टली एफिशिएंसी बताएगा। इन सब को हम एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। इतनी औरतें इतने आदमियों के बराबर होंगी, इतने बच्चे इतने आदमियों के बराबर होंगे। एक तो ये है। या फिर इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम इनकी यूनिट्स मान लेंगे कि ये इतने यूनिट काम करता है, ये इतने, ये इतने। इन 2 तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ज़्यादा आपको पता लगेगा जब मैं क्वेश्चंस आपके सामने करके दिखाऊंगा, तो एक बार ये खुद करके देखो। इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है कि आप खुद नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, और मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक, मेरे बताने से पहले भी कर सकते हो डेफिनेटली, तो करो, कोशिश करो। A man is twice efficient as a woman if 16 men can complete a work in 13 days. In how many days 12 women can complete the same work? 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। मैन जो है वो वीमेन से ट्वाइस एफिशिएंट है, तो यहाँ पर मैंने लिखा मैन, यहाँ पर मैंने लिखा वीमेन। ठीक, मैन अगर डबल एफिशिएंट है, वीमेन अगर 1 यूनिट काम करेगी, तो मैन 2 यूनिट काम कर सकता है उतने ही टाइम में। और यहाँ पर बात जो है वो दिनों की चल रही है, तो मैं मान लूंगा कि एक दिन में वीमेन अगर 1 यूनिट काम करेगी तो मैन 2 यूनिट काम करेगा। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, क्या किए हैं। ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से डबल है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ऐसे तो किए हैं, ये एक दिन में 1 यूनिट करता है तो एक दिन में 2 यूनिट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 10 मैन आ जाएंगे, 20 वीमेन आ जाएंगी, मतलब कि कुछ मैन आएंगे कुछ वीमेन आएंगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता था कि 5 ए आ गए 2 बी आ गए। बस वैसे ही क्वेश्चन है, बस एक एफिशिएंसी के मल्टीपल बंदे आ रहे हैं, और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में नया। बताओ क्या नया है इनमें, कुछ भी नहीं है, इजीली कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि भैया एक दिन के अंदर एक वीमेन 1 यूनिट करती है, एक मैन जो है वो 2 यूनिट करता है। अब हम देखते हैं, ए मैन इज ट्वाइस एफिशिएंट एज ए वीमेन इफ 16 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। तो 16 बंदे। तो एक बात बताओ, एक मैन एक दिन में कितने यूनिट करता है। आप बोलोगे सर 2 यूनिट करते हैं। ठीक है, तो 16 बंदे कितने यूनिट कर देंगे, 16 बंदे हैं, 16 दूनी 32, सर 32 यूनिट कर देंगे। तो 32 यूनिट करते करते 30 दिनों में काम होता है, तो टोटल काम इतने यूनिट है भाई साहब, टोटल काम इतने यूनिट है। अभी क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज 12 वीमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। 12 वीमेन कितने दिनों में करेंगी, एक वीमेन एक दिन में। ये यहाँ पर एक वीमेन का लिखा हुआ है, एक मैन का लिखा हुआ है एक दिन का।
एक वीमेन एक दिन में 1 यूनिट करती है, तो 12 वीमेन तो भैया 12 यूनिट कर देंगी। तो ठीक है, रोज़ 12 यूनिट काम हो रहा है, अभी पता लग जाएगा कितना होएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 2 से ये जाएगा 16 पर, तो 16 पंजे 80, तो टोटल 80 दिन लग जाएंगे। ठीक, आपको एक चुटकुला बताता हूँ यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया वाला, 80 के ऊपर। तो जैसे एक बंदा था, वो पंजाब से था, वो कुएं के अंदर गिर गया। फिर वो बोल रहा था कि भाई मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। एक हरियाणा का बंदा आया, और इस पर बुरा मानने की बात नहीं है, ठीक है, जस्ट मतलब क्षेत्र वाइज एक चुटकुला बता रहा हूँ, बट बुरा मानना मत कोई भी, सारे लोग मस्त होते हैं हर जगह के, आई पर्सनली। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई कौन है तू, कौन है कुएं के अंदर, जो आवाज़ है, बोल रहा है 80 हाँ जी। तो बोल रहा है यार एक होता तो निकाल देते, अब 80 को नहीं निकाल, मैं तो जा रहा हूँ। तो ये क्लियर है, ये एक तरीका आ गया। इस तरीके के अंदर हमने क्या किया, हमने यूनिट्स मान ली कि भाई जो डबल एफिशिएंट है उसकी डबल यूनिट्स मान ली, मैंने यूनिट्स मान के कर लिया। दूसरा तरीका ये है, ए मैन इज ट्वाइस एफिशिएंट एस वीमेन। मैं ऐसे मान लूँ कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 वीमेन। एक बंदा अगर डबल एफिशिएंट है, यानी कि एक आदमी 2 औरतों के बराबर है काम करने में। ठीक है, अगर वो डबल एफिशिएंट है, एक आदमी 2 औरतों के बराबर है, तो ऐसे करके मैं कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होएगा, मैं पूरे क्वेश्चन को या तो मैन में कन्वर्ट कर लूँगा या वीमेन में कन्वर्ट कर लूँगा, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। बस मैं 2 तरह के प्राणी हैं, इसीलिए डिफ़िकल्टी आ रही है, मैं एक तरह के प्राणी ले लूँगा, या तो सबको मैन में बदल दूँ। बदलने के लिए मैं यूज़ करूँगा कि एक आदमी 2 औरतों के बराबर। अब मैं काम को लिख रहा हूँ मैन की फॉर्म में। ए मैन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज वुमेन इफ 16 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 13 डेज। 16 बंदे 30 दिनों में कर सकते हैं, तो काम इतना है, लेकिन ये किसकी फॉर्म में है, ये मैन डेज की फॉर्म में है। 16 मैन इतने डेज में करेंगे, तो मैं नीचे भी मैन या डेज से डिवाइड कर सकता हूँ, वीमेन से नहीं। ये बोल रहे हैं 12 वीमेन कितने दिनों में करेंगी, तो भैया इसको मैन में बदलो। अगर 2 वीमेन 1 मैन के बराबर हैं, तो 12 वीमेन 2 का 6 गुना 6 मैन के बराबर होंगे। आप बोलोगे जी सर, ठीक, क्लियर। तो 6 मैन, तो 12 वीमेन कितने दिनों में करेंगी ये पूछ लो, या 6 मैन कितने दिनों में करेंगे ये पूछ लो, दोनों बराबर ही है। 6 मैन कितने दिनों में करेंगे, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। 6 पाँचे 30, 16 पाँचे। दोनों तरीके समझ में आए कि नहीं। अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहाँ पर जो तरीका सही रहेगा मैं उससे करके आपको बताऊँगा। अगर आपका दिल कर रहा है दूसरे तरीके से करें, तो आप खुद करके देखें। क्लियर है, दोनों तरीकों की प्रैक्टिस करेंगे। एक ही जैसे, एक में यूनिट्स मान ले रहे हैं, एक में क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ को मैन वीमेन बॉय को एक में ही कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से जिसमें हम कंफर्टेबल होंगे वैसा करेंगे, ताकि आपको भी समझ में आने लगे। क्लियर है, बाकी हर एक क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलो जी, ये बता दो अब मुझे, मैन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट ए वीमेन एंड ए वीमेन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट ए चाइल्ड। If 20 men 10 women together can complete a work in 12 hours। तो देखो यहाँ पर मैं क्या मान लूँगा, यहाँ पर मैं मान लूँगा मैन, वीमेन और चाइल्ड। मैन डबल एफिशिएंट है वीमेन से, वीमेन डबल एफिशिएंट है चाइल्ड से, तो मैंने मान लिया एक चाइल्ड 1 यूनिट करता है, तो वीमेन 2 यूनिट और आदमी 4 यूनिट काम करता है। इससे डबल ये है, इससे डबल ये है। ठीक, ओके। 20 आदमी और 10 वीमेन दोनों मिलकर 12 दिनों में काम, 12 घंटों में काम को कर दे रहे हैं, तो मैंने ये मान लिया कि 1 घंटे में ये 1 यूनिट करता है, एक चाइल्ड। तो एक औरत 2 यूनिट, एक आदमी। तो 20 आदमी कितने यूनिट कर देंगे मुझे ये बताओ जल्दी से। 20 आदमी, एक आदमी 4 यूनिट कर देता है, तो 20 आदमी 20 इंटू 4 80, 80 यूनिट कर देंगे। आप बोलोगे जी हाँ, ठीक है, 1 घंटे की बात चल रही है। और 10 वीमेन कितने यूनिट कर देंगे, 10 वीमेन कर देंगे 10 इंटू 2 20, 20 यूनिट कर देंगे। तो टोटल ये 100 यूनिट कर देंगे 1 घंटे में। और ये कितने घंटों में काम को कर रहे हैं, ये 12 घंटों में कर रहे हैं भैया। तो टोटल काम ये है, हर घंटे में 100 यूनिट हो रही है, 12 घंटे में काम हो रहा है। कैसे, In how many hours 10 men and 15 women and 10 boys together can complete the same task। तो 10 बंदे 1 घंटे में कितने कर देंगे, तो 10 चौके 40, औरतें कितनी हैं 15, 15 दूनी 30, बच्चे कितने हैं 10, 10 एकम 10, तो टोटल 80 यूनिट काम हो जाएगा। तो बताओ इतने यूनिट काम कितनी देर में हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। 8 से काटोगे 120 को तो 15 पर जाएगा, 15 8 120 होता है। आंसर इज ऑप्शन। जी ओके, क्लियर है, बहुत ही आसान है। अगले क्वेश्चन को खुद करेंगे।
मैन इज़ 50% मोर एफिशिएंट एज ए वीमेन एंड ए वीमेन इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए चाइल्ड। तो ठीक है भाई, मैन हो गया, वीमेन हो गई, चाइल्ड हो गया। वीमेन जो है चाइल्ड से डबल एफिशिएंट है। चाइल्ड अगर 1 यूनिट करेगा तो वीमेन 2। मैन 50% एफिशिएंट है, यानी कि 50% ज़्यादा, तो ये 2 करेगी तो ये 3। ठीक है। इफ़ 20 मैन 10 वीमेन एंड 15 चिल्ड्रन टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 आवर्स, where m men, w women and c children can complete the task in 10 hours if m w c का रेशियो ये है, तो भैया मैंने यहाँ पर मान लिया 4x 3x और 1x। अगर कोई बोले मैं तो x में नहीं करूँगा, x मान के मेरा दिल नहीं करता, तो a मान लो। ठीक है, 4a 3a 1a, x से मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन। ठीक, तो देखो 20 आदमी 3 यूनिट कर रहा है। यहाँ पर घंटों की बात चल रही है तो 1 घंटे में मान लिया मैंने इनकी यूनिट, ये रेशियो है। तो 20 आदमी 20 दिए 60 यूनिट कर देंगे 1 घंटे के अंदर। ठीक है जी। और 10 वीमेन 10 दूनी 20 यूनिट कर देंगी। और बच्चे कितने हैं? 15 बच्चे 15 यूनिट कर देंगे। तो टोटल कितने यूनिट काम हो रहा है? 80 और 15 95 यूनिट काम कर दे रहे हैं 1 घंटे में। और कितने घंटे में काम कर रहे हैं? ये 12 घंटे में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क ये है। ठीक, 1 घंटे में 95 यूनिट करने वाली गैंग 12 घंटों में काम को कर रही है, तो 95 × 12 ये टोटल वर्क। तो यहाँ पर मैन कितने हैं? मैन है 4x मेरे भाई। तो कितने यूनिट काम कर देंगे? 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 4x × 3 ये 12x यूनिट काम कर देंगे। 3x वीमेन है, एक वीमेन 2 यूनिट काम कर रही है, 3x × 2 6x यूनिट 1 घंटे में कर देंगे। 1x × 1 1x यूनिट कर देंगे। तो टोटल मिलकर 12 और 6 18 और 1 19x यूनिट ये 1 घंटे में कर दे रहे। और इन लोगों ने कितने घंटे में काम को कर दिया? इन लोगों ने 10 घंटे में काम को कर दिया है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 10 घंटे में काम कर दिया तो 1 घंटे में कितनी यूनिट कर रहे थे। मैंने 10 से डिवाइड किया, तो 10 के अंदर 5 और 2 होते हैं। 5 से मैंने काटा इसको 19 पर, 2 से मैंने काटा 6 पर, तो 19 × 114। तो हमारे हिसाब से तो 114 निकली यूनिट 1 घंटे की। और यहाँ पर 1 घंटे की यूनिट निकली 19x। x की वैल्यू क्या आ गई? 19 × 14। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है? सी यानी कि 1x यानी कि 6, दैट इज ऑप्शन। क्लियर है? आर वी ओके विद इट? समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल वे से बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई परेशानी है तो 2 काम कर सकते हो, या तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लो, क्लियर है, या फिर खुद दिमाग लगाओ, फिर भी समझ में, खुद सोचो। कभी कभी खुद सोचने की भी ज़रूरत होती है, अगर बेसिक बातें भी समझ में ना आए तो सोचने की भी जरूरत। ये देखो जी, इफ़ 3 men और 6 women can do a piece of work in 16 days, in how many days can 12 men and 8 women do the same piece of work? तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं हम, एफिशिएंसी वाइज भी, कि भैया मैन कितने यूनिट करता है, वीमेन कितने यूनिट करती है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 मैन, चाहे 3 मैन लगा लो तो भी 16 दिनों में कर रहे हैं काम को, चाहे 6 वीमेन लगा लो तो भी 16 दिनों में कर रहे हैं काम को। इसका मतलब है ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप बराबर क्षमता का है, बराबर काम कर पा रहा है। यानी कि 3 मैन इज इक्वल टू 6 वीमेन, यानी कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 वीमेन। 1 मैन इज इक्वल टू 2 वीमेन। तो मैं इसी वे में कर लेता हूँ। करने को आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप W को नीचे लाओगे तो M/W हो जाएगा 2:1। वीमेन अगर 1 यूनिट करती है तो मैन 2 यूनिट करता है, उस वजह से भी कर सकते हैं। आप कैसे भी करें, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब मिक्स चलूंगा, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ों की समझ हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हर एक चीज़ को मैन में कन्वर्ट करूँगा मेरे भाई, ठीक है। तो मैं हर एक जगह मैन की फॉर्म में क्वेश्चन को पढ़ूंगा। 3 मैन 16 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल काम है 3 × 16 यानी कि 48 यूनिट। अब इसने बोला है कि 12 मैन, तो 12 मैन तो 12 मैन के बराबर है। 8 वीमेन किसके बराबर होंगी? 2 वीमेन इज इक्वल टू 1 मैन, 8 वीमेन इज इक्वल टू 4 मैन। तो 12 मैन और ये 4 मैन के बराबर है। 12 और 4 16 मैन। 16 मैन कितने दिनों में करेंगे इस काम को, ये वो पूछ रहे हैं एक हिसाब से। तो भाई साहब 3 दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे, खत्म बात। क्लियर है? क्या सर सारे को वीमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बार बार मैन में क्यों करता हूँ यही बता देता हूँ, क्योंकि मैं मैन हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मैं बार बार मैन में क्यों करता हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है अपने क्वेश्चन के अंदर भी हमारी जो समाज की सोच है वो घुस चुकी है। मैन जनरली इनमें ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो छोटी वैल्यू से डील करना पड़ता है, इसलिए मैं कर लेता हूँ। उधर मैन को भी मैन में कन्वर्ट करते तो 24 बन जाते,
तो हम तो भैया क्वेश्चन जिसमें आसान बनेगा उसमें करेंगे, तो इसलिए मैं कर रहा होता हूँ। लेकिन कभी कभी ये हो मैन में करने में चीज़ें फ्रैक्शन में आ जाती हैं, तो मैं देखता हूँ कि कैलकुलेशन किस में आसान होगी, हम उसमें कन्वर्ट करके अपना काम चला लेंगे। सीधी बात है ये, ठीक। इधर 8 मैन और 17 वुमेन, तो एक तो ये तरीका है भाई साहब एग्जामिनर के आपको एफिशिएंसी बताने का, वो ऐसे करके बताएगा जैसे उसने पिछले क्वेश्चन में बताई है कि चाहे 3 मैन लगा लो या 16 वुमेन लगा लो, 16 दिनों में ही कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों ग्रुप्स बराबर हैं। यहाँ पर भी उसने बताया कि चाहे 8 मैन लगा लो तो भी 33 दिन में काम हो रहा है, 17 वुमेन लगा लो तो भी 33 दिन में काम हो रहा है। तो डायरेक्टली उसने बता दिया 8 मैन और 17 वुमेन बराबर है, इनमें से किसी भी ग्रुप को लगा लो, बराबर दिनों में काम को कर रहे हैं। एफिशिएंसी बता दी। अगर यूनिट्स निकालनी है तो मैन बटे डब्ल्यू कर दो, वी मैन 8 यूनिट करती हैं जितने टाइम में, उतने टाइम में मैन 17 यूनिट करते हैं। ठीक, कैसे भी कर लो, अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसे करने में ठीक रहेगा। जनरली ऐसे करने में ठीक रहते हैं क्वेश्चन, कभी कभी यूनिट्स मान के हम कर सकते हैं। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू पेंट, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि भैया काम कितना है। मैन के फॉर्म में देख रहा हूँ, 8 मैन 33 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल काम है 8 × 33। अब ये बोल रहा है कि भैया कितने दिनों में काम होएगा। अगर इसी काम को 3 सच हाउसेस, इससे 3 गुना काम है, तो मैंने इसको 3 गुना कर दिया। ये लो भैया, पहले जितना काम था उसके 3 गुना काम है, तो इंटू 3 कर दिया। टोटल वर्क अभी ये है 12 मैन, तो ये तो मैन की फॉर्मेट में ही है। 24 वीमेन, तो देखो 17 वीमेन इज इक्वल टू 8 मैन, तो 1 वीमेन इज इक्वल टू 8/17 मैन, है ना। 1 वीमेन इज इक्वल टू 8/17 मैन, लेकिन यहाँ पर है 24 वीमेन, तो 24 वीमेन इज इक्वल टू कितने मैन, तो 24 8 192/17 मैन। ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर है जी। ओके, इसको और भी आसान तरीके से कर सकते हैं क्या? इसको एक और तरीके से आप कर भी सकते हो, वो तरीका अपनाते हैं। ऐसे क्यों अपनाएं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन। देखो, जो 24 वीमेन हैं, इसने ये बता रखा कि 17 वीमेन इज इक्वल टू 8 मैन, तो मैंने यहाँ से 17 वीमेन का देखा, सिर्फ मैंने 17 वीमेन निकाली। ठीक है, तो इसमें से 17 वीमेन निकालोगे तो 7 वीमेन बच जाएंगी। तो 17 वीमेन किसके बराबर हैं, 8 मैन के बराबर, तो मैंने 8 इसमें जोड़ दिया, तो ये हो गए 20। तो 20 मैन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और बची कितनी है, 7 वीमेन। अब मैं 7 वीमेन का कर लूँगा। 1 वीमेन बराबर 8/17 मैन, और 7 वीमेन होंगी इतनी, 7 8 56/17। थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा अपने लिए। ठीक है, 56/17 मैन और, ठीक है। तो 17 × 20 340, 340 और ये 396/17, तो टोटल 396/17 बंदे हैं। तो 396/17 ये बंदे कितने दिनों में करेंगे। ठीक, क्लियर। आर यू ओके और नॉट। और एक और बात, ये चीज़ें ये नहीं है कि मैं याद रखता हूँ, ये चीज़ें ऑन द स्पॉट जब लगती हैं, नहीं तो मैं पहले ही गलत नहीं करता, गलत इन द सेंस पहले ही दूसरे वे में नहीं करता। तो धीरे धीरे मेरे से ये चीज़ें भी आप पिक करोगे। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन एक वीडियो में इम्प्रूव नहीं होएगी। एक वीडियो में जो इम्प्रूव करने को मैंने आपको बताना था वो मैं बता चुका कोर्स के स्टार्टिंग में, जो चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। पूरे कोर्स में आपकी कैलकुलेशन के ऊपर काम चल रहा है, पता है, धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चल रहा, धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो रही है। बताओ हो रही है कि नहीं हो रही है। वही इसको करें 6 और 3 11 से डिवाइड होएगा, 33 से भी डिवाइड हो रहा है। हाँ, 33 से कम 33, 33 दूनी 66, 12 8 3 24 होता है, तो 12 दूनी 24। देखो ये कैलकुलेशन पर ही काम चल रहा है, नहीं तो काटोगे 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से 3 के तो ना 8 3 24, 12 दूनी 24, 17 दूनी 34, आंसर इस 34। ठीक, क्लियर है। ये बताओ जी, है मेरे भाई, ये बताओ। कुल मिलाकर मेरे भाई, जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, जो मैंने आपको काम दिया कोर्स के अंदर, उसे रिपीट कर दो। एक क्वेश्चन क्या, आधा क्वेश्चन भी कहीं से उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपका दोस्त, आपका भाई, आपके साथ लाइब्रेरी में पढ़ने वाला कोई बंदा, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, कोई और बंदा जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, कोई भी बंदा आपको ये बोले कि ये क्वेश्चन आपको अलग से करने ज़रूरी हैं, इनके बिना काम ही नहीं चलेगा, मैं बोल रहा हूँ इग्नोर करो। इतनी मेहनत, मेरे पे विश्वास करो, मैं कर चुका हूँ। आपको एक क्वेश्चन कहीं से उठाने की जरूरत नहीं, वो मेहनत मैंने कर दी ऑलरेडी, कर रहा हूँ आपके लिए। क्लियर है, ताकि आपको ये परेशानी ना हो। इसी कोर्स को इतनी बार रिपीट कर दो, इसका चक्कर बना दो, आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा एग्जाम। इसी का चक्कर बना दो आप। एक बार कर लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आपका पेट नहीं भरना चाहिए। आप करोगे सर सेम चीज़ को बार बार करने से क्या होगा,
तभी तो फ़र्क पड़ता है सेम चीज़ को बार बार करने से ही। अदरवाइज बॉक्सिंग कोई किसी को सिखाता तो हर एक मूव एक बार बता देता कि बेटा एक तो ये पंच है, ठीक है, ये मार देना, एक ये वाला पंच है, एक ये कम्बिनेशन है, एक ये कम्बिनेशन है, बस बेटा अब कर लेगा बॉक्सिंग, जा लड़ ले। वो एक मुक्के को पता नहीं कितनी लाख बार मार देते, क्यों? रिपीटिशन से परफेक्शन आती है, समझ गए? रिपीटिशन से परफेक्शन आती है, तो बार बार रिपीट करो। लेकिन रिपीटिशन से परफेक्शन जब आएगी, अब मान लो टोटल बॉक्सिंग में मूव्स हैं 20 फॉर एग्जांपल, और आपको मैंने सिखाए हैं 5 ही और 5 की रिपीटेशन करा दी, तो बाकी के 15 मूव आपको आते नहीं, आप मार खाओगे। तो रिपीटिशन कब करना है? जब आपको पता है कि सारा रिलेवेंट सिलेबस कवर हो चुका है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं करना, अब मैं इसी को रगड़ दूँ, वो हो चुका है, वो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक, आपको लगे ना लगे लेकिन वो हो चुका है, इसी को रगड़ दो, दैट्स इट, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, ठीक है जी। 10 मैन और 20 वीमेन और 40 चाइल्ड कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 मंथ। चाहे 10 बंदों को लगा लो, 20 औरतों को लगा लो, 40 बच्चों को लगा लो, 7 महीने में काम हो रहा है, यानी कि ये सब बराबर हैं, यानी कि 10 मैन इज इक्वल टू 20 वीमेन इज इक्वल टू 4 चाइल्ड। अगर मैं यहाँ से ऐसे काट दूँ, ठीक है, तो मुझे पता लग रहा है कि 1 मैन इक्वल टू 2 वीमेन इक्वल टू 4 चाइल्ड, ठीक है जी। अब अगर आप बोलो कि मुझे निकालनी है इनकी एफिशिएंसी, अगर आपको निकालनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैंने आपको क्या बताया है कि जो नंबर ऑफ पर्सन हैं, नंबर ऑफ पर्सन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, ऐसे बोल सकते हैं हम। अरे क्या नए नए रूल बता रहे हो, अरे बेसिक कॉमन सेंस बता रहा हूँ, क्या कि जितने ज़्यादा बंदे उसी काम को कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कम एफिशिएंट है, तभी तो ये ज़्यादा बंदे लग रहे हैं, है ना। तो अगर आपको इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो आप क्या करोगे, वो इसके इनवर्स है नंबर ऑफ पर्सन के, तो 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4, और से मल्टीप्लाई करो, एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। या फिर रेशियो के अंदर हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं सर? जब भी ऐसा होता है तो मैंने बताया है 4, 2 और 1 के एलसीएम से डिवाइड कर दिया करो, पता है कि नहीं? तो मैन/4 इज इक्वल टू वीमेन/2 इज इक्वल टू चाइल्ड/1, तो मैन, वीमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है? छोटे मोटे डाउट? अब इसी से कर दें क्वेश्चन को। तो अब सबको एक ही उसमें मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं चाइल्ड में कन्वर्ट करता 1 मैन इक्वल टू 4 चाइल्ड, तो ठीक रहता। देखो अब यहाँ पर मैं चाइल्ड में कन्वर्ट करूँगा, अब तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, चाइल्ड में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। अगर मैं 5 चिल्ड्रन को मैन में बदलूंगा तो मैं बदल सकता हूँ, बट बिना वजह फ्रैक्शन में आएंगे, अब मैं चाइल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो 40 चिल्ड्रन 7 महीनों में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क क्या है? 40 × 7, ठीक है। अब देखो 5 मैन कितने चाइल्ड के बराबर हैं? एक बंदा 4 चाइल्ड के बराबर है, तो 5 मैन 1 चौके 4, 5 चौके 20, 20 चाइल्ड के बराबर है। 5 वीमेन जो हैं 10 चाइल्ड के बराबर होंगी, और 5 चाइल्ड तो चाइल्ड हो ही गए, ठीक है। 20 और 10 30 और 5 35, 35 चिल्ड्रन हो गए, और आधा काम करना है, तो ये लो भाई, पहले से आधा काम करना है, ये लो इतना काम करना है, इसको 35 बंदे कितने दिनों में करेंगे? ठीक, 35 दूनी 70 है, 70 में एक 7 और 10 होता है, 7 यहाँ से काट दिया, 10 यहाँ से काट दिया, बच गया 4, 4 दिनों में कर देंगे, ठीक। आंसर इज ऑप्शन बी 4 मंथ्स। Five men can do a piece of work in 6 days, while 10 women can do it in 5 days. ठीक है, in how many days can 5 women and 3 men do it? तो देखो 5 बंदे 6 दिनों में कर सकते हैं, 10 वीमेन 5 डेज में कर सकते हैं, तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 5 मैन किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और 8 वीमेन उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? ये भी 30 दिन में कर सकते हैं, ये भी 30 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब तो भैया 5 मैन इज इक्वल टू 8 वीमेन, आप यही बोलोगे। तो यहाँ पर भी दिनों को सेम कर दो ना, क्या ही दिक्कत है? ये 6 दिन में कर रहे हैं, ये 5 दिन में कर रहे हैं, तो सर दिनों को कैसे सेम करें? क्या वहाँ पर 5 से गुणा, यहाँ पर 6 से वो कर दूँ? नहीं, यहाँ पर जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो इसको 6 गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि भैया अगर आप कम दिनों में काम को करवाओगे तो टीम बड़ी चाहिए, तो इसको जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो यानी कि 1 बन जाएगा, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ रहे हो? जो मैन और डेज है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप वो कर दोगे,
यहाँ पर भी गुणा कर दोगे, यहाँ पर भी गुणा कर दोगे। इनका रिलेशन देखना पड़ेगा। अगर कम दिनों में काम करवाना है तो ज़्यादा मैन चाहिए, ये थोड़ी है कि कम मैन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, 6 कम 6, तो यहाँ पर 6 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 5 बंदे किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं तो 30 बंदे 1 दिन में कर देंगे, ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 तरीके से कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने 6 से डिवाइड करवा दिया मन ही मन में, तो यानी कि 30 मैन, आप ऐसे लिख सकते हो अपने कागज़ के ऊपर कि 30 मैन 1 दिन में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 1 दिन में देख लो भैया, इसको 5 से डिवाइड कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, यानी कि 50 वीमेन 1 दिन में कर देंगी। ये भी 1 दिन में कर देंगे, ये भी 1 दिन में कर देंगे, यानी कि दोनों बराबर है। या फिर सर दूसरा मेथड कौन सा बता रहे थे? तो भाई वर्क को मैन डेज में लिख सकते हैं, ऐसे ही वर्क को वीमेन डेज में लिख सकते हैं। क्लियर है? वर्क बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। तो 5 मैन अगर 6 दिन में कर सकते हैं तो 5 × 6 मैन डेज, टोटल इतना काम है। इसी काम को मैं वीमेन डेज में लिखूं, 10 वीमेन 5 दिन में कर सकती हैं, तो 10 × 5 वीमेन डेज काम है। और काम सेम ही है, उसी काम का जिक्र हो रहा है, ये काम और ये काम सेम है, तो डेज से तो डेज कट जाएगा, यानी कि इतने मैन 6 5 30 मैन इजिकल टू 10 5 50 वीमेन, एग्जैक्टली सेम आ गया। टोटल वर्क को सेम करना, या फिर ये कर लो टाइम को सेम करके बंदों को, ग्रुप को इक्वेट कर देना। चलिए जी, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वीमेन एंड 3 मैन डू इट? तो 3 मैन इजिकल टू 5 वीमेन, अभी कर डालते हैं। 5 बंदे, सबको बंदों में लिख रहा हूँ, 5 बंदे 6 दिन में कर रहे हैं, तो काम हो गया 5 × 6। आप बोलोगे जी हाँ सर। इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वीमेन? तो 5 वीमेन मैन के इक्विवेलेंट करो, 5 वीमेन 3 मैन के बराबर हैं, तो ये तो हो गए 3 मैन। यहाँ पर भी 3 मैन, 3 और 3 6 मैन, तो 6 मैन कितने दिनों में करेंगे जी? उतना ही काम है ना, तो 6 मैन 5 दिनों में कर देंगे मेरे भैया। ठीक, ये जो कई इक्वेशन है इसमें कोई कैलकुलेशन है नहीं है, फिर सर आप इतनी कम कैलकुलेशन के इक्वेशन क्यों करवा रहे हो? मैं फिलहाल कंसेप्ट पर फोकस कर रहा हूँ, धीरे धीरे आगे इक्वेशन आएंगे उनमें कैलकुलेशन भी करवा देंगे। ठीक है, अपने हिसाब से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, कब आपका क्या बनाना है, आपको ना तो डराना है ना आपको कमज़ोर रखना है, कॉन्फिडेंट भी रखना है और एक्चुअल में पावर भी देनी है मैंने आपको। ठीक है, ये भी नहीं कि इतने इजी क्वेश्चन करवा दूं कि झूठा कॉन्फिडेंस आ जाए कि अरे हर एक क्वेश्चन को उड़ा डालते हैं, पता लगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कर ना पाओ। एक्चुअल में भी आपके अंदर कैपेबिलिटी पैदा करनी है, वो भी मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, इस तरह का कंटेंट देना है और कॉन्फिडेंस भी बनाना है धीरे धीरे। ये ना हो कि एग्जाम के क्वेश्चन दिखाकर या कैसे भी क्वेश्चन दिखाकर डरा दूं। Ten men can do a work in 10 days. 10 men started the work and worked for 4 days. Then 15 women take up the work and completed the remaining work in 8 days. तो 10 बंदे किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं और 10 बंदों ने 4 दिन तक काम कर लिया। 4 दिन तक क्या हुआ, काम कर लिया। तो अगर 4 दिन का काम कर लिया और 10 दिन में काम कर सकते थे तो 6 दिन का काम बच गया। अगर वही 10 बंदे लगे रहते तो 6 दिन में काम कर देते, यानी कि टोटल काम 60 मैन डेज है। जो रिमेनिंग वर्क है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, टोटल जो बचा हुआ काम है वो कितना है, 10 बंदे 6 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 15 औरतों ने 8 दिनों में किया, तो मैं क्या कर लूँगा, 15 × 8 वीमेन डेज। अगर इस काम को मैं मैन डेज की फॉर्म में लिखूँ तो ये है, वीमेन डेज की फॉर्म में लिखूँ तो ये है। मैं सिर्फ यहाँ पर मैन और वीमेन लिखता हूँ, डेज से डेज में ऐसे काटता नहीं। इतनी बेसिक समझ है, यहाँ पर मैन की फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पर वीमेन की फॉर्म में लिख रहे हैं। यानी कि 60 मैन इजिकल टू 15 8 120 वीमेन, यानी कि 1 मैन इजिकल टू 2 वीमेन। एफिशिएंसी आ गई। ठीक, इफ़ ईच वीमेन इज इक्वली एफिशिएंट, हर एक औरत इक्वली एफिशिएंट है, हर एक बंदा इक्वली एफिशिएंट है। बाई वट परसेंटेज द एफिशिएंसी ऑफ मैन मोर देन वीमेन? मैन की एफिशिएंसी वीमेन से कितने परसेंट ज़्यादा है? तो दिख रहा है डबल एफिशिएंट है, 100% ज़्यादा है। या फिर ऐसे करो, M/W कर लो। ठीक है, W नीचे आएगा, 2 यहीं पर रहेगा, A उधर नीचे जाएगा। वीमेन अगर 1 यूनिट कर रही है तो मैन जो है जी 2 यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा कर रहा है 1 से, यानी कि 100% ज़्यादा एफिशिएंट है। कितने परसेंट ज़्यादा एफिशिएंट पूछा है, अगर वो ये पूछ लेते हैं कितना एफिशिएंट है उसके कंपैरिजन में, तो 200% एफिशिएंट। कितने परसेंट ज़्यादा एफिशिएंट है, 100% ज़्यादा। क्लियर है? क्लियर है। If 10 men or 20 boys can make 260 mats in 20 days, then how many mats will be made by 8 men and 4 boys in 20 days? ये तो उसी तरह का क्वेश्चन आ गया MDH वाले फॉर्मूले का,
इतने बंदे इतने दिनों में इतना काम करते हैं, तो इतने बंदे इतने दिनों में कितना काम करेंगे। ठीक है, बस उसके अंदर एफिशिएंसी इन्वॉल्व हो गई। तो ये बोल रहे हैं या तो 10 मैन को लगा लो या 20 बच्चों को लगा लो, बात एक ही है, यानी कि 10 मैन इज इक्वल टू 20 बॉयज़, यानी कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज़। एफिशिएंसी मिल गई। अब मैं किसी भी एक फॉर्म में लिखूंगा, या तो मैन की फॉर्म में या बॉयज़ की फॉर्म में। मैं मैन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो 10 मैन इसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिन में, और काम की क्वांटिटी क्या है, 260। मैट बनाना क्या है, वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना काम किया, 260 चटाई बना दी, 200 चटाई बना दी, ये क्वांटिटी ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसने पूछा कि कितनी मैट बनाएंगे, तो यहाँ पर नीचे मैंने एम लिख दिया। देन हाउ मेनी मैट्स विल बी मेड बाई 8 मैन एंड 4 बॉयज़ इन 20 डेज। 20 डेज मैंने लिख दिया। अब मैं लिखूंगा मैन, मैंने यहाँ पर मैन लिखे हैं तो इनको मैन की फॉर्मेट में लिखूंगा। 8 मैन तो मैन है, 4 बॉयज़, 2 बॉयज़ इज इक्वल टू 1 मैन, तो 4 बॉयज़ इज इक्वल टू आधे मैन बन रहे हैं ना, इनसे 2 मैन बनेंगे। 8 और 2 10, तो 10 मैन का जिक्र चल रहा है। ठीक, अभी कर दो भैया। 10 से 10 गया, 20 से 20 गया, एम इज इक्वल टू 260, आंसर इज ऑप्शन। ठीक, क्लियर है, ये बता दो फिर। Three men or 6 boys can do a piece of work in 10 days, working 7 hours daily. How many days will it take to complete a piece of work half the earlier with 6 men and 2 boys working 5 hours per day? तो इसमें दो तरह के कंसेप्ट इन्वॉल्व है। एक तो MDH वाला कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इतने बंदे इतने दिनों में काम करते हैं, इतने घंटे काम करते हुए, इतने बंदे काम करेंगे, इतने घंटे काम कर रहे हैं, इतने बंदे काम कर रहे हैं, आधा काम कर रहे हैं, MDH वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो लगाते हैं। तो ये बोल रहे हैं या तो 3 मैन लगा लो या 6 बॉयज़ लगा लो, काम को उतने ही टाइम में कर रहे हैं। तो एक तो मुझे ये पता लग गया कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज़। ठीक है सर, अब मैं सबको मैन में लिख देता हूँ, या फिर मैं बॉयज़ में लिख दूँ, बॉयज़ में लिखना ईजी है। हाँ देखो, आगे जो बॉयज़ हैं वो ईवन है, अगर ये बॉयज़ ओड होते तो मुश्किल पड़ती, तो मैं कई बार ऐसे बॉयज़ में भी लिख देता हूँ कि अच्छा ओड हैं तो चलो बॉयज़ में करें, क्यों फ्रैक्शन में जाए, सीधी ही बात है। ठीक, अब तो मैं मैन में ही लिख रहा हूँ। तो 3 men can do a piece of work in 10 days, working 7 hours each day. How many days, कितने दिन लगेंगे to complete a piece of work half the earlier? तो वर्क को हम लिखते हैं नीचे, पहले से हाफ है, तो पहले अगर 2 यूनिट काम था तो अब 1 यूनिट काम है। ठीक है, विद 6 मैन एंड 2 बॉयज, सबको मैं मैन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 2 बॉयज इज इक्वल टू 1 मैन, तो 6 + 1 7 मैन, तो ठीक है 7 मैन, मैन आ गया, डेज आ गए, आवर्स, 5 आवर्स ए डे, आवर्स। बस कर दो सोल्व। 7 से 7 गया, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, डी इज इक्वल टू 3, 3 दिन में कर देंगे। क्लियर है, इज इट ओके? ये कर दो तो। Well men and 18 boys working 7.5 hours a day can do a piece of work in 60 days. If a man works equal to 2 boys, तो यहाँ पर बता दिया एक बंदा जो है 2 बॉयज़ के बराबर है, 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज़। अभी तक हमने एफिशिएंसी निकालनी नहीं पड़ी है इतनी खास, आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर भी उसने डायरेक्टली बता दी 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज़। Then how many boys will be required to help 20 men to do twice the work in 15 days working 9 hours per day? तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, इतने बंदे हैं, मैन और बॉयज़ में भले ही हों, बंदे तो हैं, इंसान तो हैं बेचारे, इतने इंसान इतने घंटों में काम, इतने घंटे रोज़ काम करते हुए इतने दिनों में काम करते हैं, तो कितने इंसान इतने दिनों में इतने घंटों में, MDH वाला कंसेप्ट आ गया, तो उसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। हाँ बट कन्वर्ट करके लिखेंगे एक चीज़ में, या तो मैन में या बॉयज़ में। तो 2 boys इज इक्वल टू 1 मैन, 18 boys इज इक्वल टू 9 मैन, तो 12 और 9 21 मैन। 21 मैन अगर 7.5 घंटे काम करें, यानी कि 15/2 घंटे काम करें, तो 60 दिनों में एक काम को कर देते हैं। ठीक है, इफ़ ए मैन वर्क्स इक्वल टू 2 बॉयज़, हम उसको यूज़ कर चुके हैं। देन हाउ मेनी बॉयज़, अब ये बोल रहा है कि कितने बॉयज़ 20 मैन की हेल्प के लिए चाहिए, तो मैं ये कर लेता हूँ। इसने आपसे चीज़ क्या पूछी है, डेज पूछे हैं, आवर्स पूछे हैं, या नंबर ऑफ मैन पूछे हैं? अभी आपके मन में ये आए कि सर नंबर ऑफ मैन नहीं पूछे, उसने नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछे हैं, कुल मिलाकर बंदों के बारे में ही पूछ रहा है।
तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं उसको 20 मैन को इग्नोर करता हूँ। मैं पहले ये निकालने की कोशिश करता हूँ कि ओवरऑल कितने बंदे चाहिए, ओवरऑल कितने बंदे चाहिए। बंदों के बारे में ही पूछा है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है, तो ओवरऑल कितने बंदे चाहिए बाद में देख लेंगे कितने हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एम मैंने निकालना है ट्वाइस द वर्क। तो पहले अगर वर्क 1 यूनिट था तो अब जो वर्क है वो 2 यूनिट है। बहुत बढ़िया सर। 50 दिन में और 9 घंटे काम करते हुए, अभी देख लेते हैं जी, ठीक। 2 से 2 गया, ठीक है जी। 0 से 0 गया, 15, 9 5 45 होता है, 15 3 45, 3 दूनी 6। एम विल बी इक्वल टू 21 दूनी 42। यानी कि एम का मतलब है मैन, हम हर एक चीज़ को मैन में कन्वर्ट कर रहे थे, यानी कि 42 मैन चाहिए। अब ये बोल रहा है कि भैया ना 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 ना, ये नहीं है कि तुम 42 मैन ले आओगे, बच्चे भी लेकर आने हैं, तो ठीक है 42 मैन में से 20 तो ये मैन ले आया। अब बाकी उसको कितने मैन लेकर आने चाहिए, उसको बाकी 22 मैन लेकर आने चाहिए। तो 22 मैन लाए या ना लाए, लेकिन 22 मैन के बराबर की ताकत लानी है, चाहे बच्चों की फॉर्म में ले आए, औरतों की फॉर्म में ले आए, कुत्तों की फॉर्म में ले आए, किसी फॉर्म में ले आए। तो 22 मैन के बराबर की ताकत लानी है। 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉय। 22 मैन की बजाय अगर 44 बॉय भी ले आया तो काम चल जाएगा। तो 44 बॉय असिस्ट करेंगे, ठीक, 44 बॉय असिस्ट करेंगे तो काम चल जाएगा। ओके, आर वी ओके विद इट? करें। A man, a woman and a boy can complete a job in 3, 4 and 12 days respectively. How many boys one must assist a man and a woman to complete the job in 1/4 of a day? ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर 1 एलसीएम ले सकते हैं। एक आदमी है वो 3 दिनों में काम को करता है, वीमेन जो है वो 4 दिनों में काम को करती है, बॉय जो है वो 12 डेज में काम को करता है। एलसीएम हो गया जी 12, ठीक है। लेकिन एलसीएम लेकर तो आप कर ही सकते हो, तो मैं एलसीएम बिना लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैन 3 दिनों में करेगा, वीमेन 4 दिनों में, बॉय 12 डेज में। तो इनकी हमें एक्चुअल में इनकी एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड, या फिर एलसीएम ही ले ले, सेम ही बात है, एलसीएम ही ले लो, ठीक है। टोटल काम मैंने 3, 4 और 12 का एलसीएम ले लिया, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम ही बात पड़ रही है, तो क्यों फालतू का दिमाग। तो एक मैन जो है वो कितने दिनों में कर रहा है, 3 दिनों में, 3 चौके 12, रोज की 4 यूनिट कर रहा है। बॉय जो है वो रोज की कितनी यूनिट कर रहा है, वीमेन सॉरी, वीमेन रोज की कितनी यूनिट कर रही है, 4 थी 12, और बॉय कर रहा है मेरे भाई 12 एकम 12। ये एक दिन में 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट कर दे रहा है। तो इनकी एफिशिएंसी पता चल गई है एक हिसाब से, ठीक है। तो अब यूनिट वाले वैसे कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। तो एक आदमी कितने दिनों में कर सकता है काम को, ए मैन 3 दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम तो हमें पता लग ही गया है, 12 यूनिट है। वैसे टोटल काम पता लग गया, 12 यूनिट, ठीक है जी। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वीमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ द डे? अगर 12 यूनिट काम है, आपने दिन के चौथे हिस्से में करनी है, तो एक दिन में कितनी यूनिट करोगे? 12 यूनिट काम है, कितने टाइम में करनी है? 1/4 डे में करनी है। तो भैया 48 यूनिट के बराबर की टीम लेकर आओ, ऐसी टीम लेकर आओ जो 48 यूनिट काम करती हो। तो 1 वीमेन, एक मैन तो 4 यूनिट काम करता है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 वीमेन, एक वीमेन 3 यूनिट काम करती है, तो 4 और 3 7 ही यूनिट हुई। 41 यूनिट काम करने वाली टीम और चाहिए। तो एक बॉय 1 यूनिट काम करता है, तो 41 यूनिट करवाने के लिए 41 बॉयज चाहिए। कितने बॉयज चाहिए? 41 बॉयज चाहिए, तो बात बन जाएगी, ठीक है, क्लियर। बताओ अगर क्लियर है तो अगला करो फिर। 2 men and 7 boys can do a piece of work in 14 days। इसके ऊपर अपना दिमाग लगाओ, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले खुद कर सकते हो आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2 men and 7 boys can do a piece of work in 40 days, whereas 3 men and 8 boys can do the same work in 11 days। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं आपको ये बोलूँ
कि 5 मैन किसी काम को 30 डेज में कर रहे हैं और भैया 6 वीमेन किसी काम को 30 डेज में कर रही हैं, ये दोनों 30 डेज में कर रही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब 5 मैन इज इक्वल टू 6 वीमेन। तो यही कहानी यहाँ पर भी लागू हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर 30 मैन किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और आपने एक काम किया, आपने बोला यार 20 दिन में काम नहीं कराना, ये तो लेट हो जाएंगे, हमें तो 10 दिन में काम कराना है, तो आपको आधे टाइम में काम कराना है तो बंदों को डबल करना पड़ेगा। आपको आधे टाइम में काम कराना है तो बंदों को डबल करना पड़ेगा। तो ये मैंने चीज़ें बता दी, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जितने से डिवाइड करोगे यहाँ पर उतने से गुना करोगे, यहाँ पर जितने से गुना करोगे यहाँ पर उतने से डिवाइड करोगे। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं दोनों ग्रुप्स का टाइम सेम करना चाह रहा हूँ ताकि मैं इक्वेट कर पाऊँ। तो 14 दिनों में काम करेगा ये ग्रुप, तो मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ 1 दिन में काम करवाना चाह रहा हूँ, तो ये जो ग्रुप है इसको 14 गुना करना पड़ेगा 1 दिन में काम कराना है तो, यानी कि 14 दूनी 14 गुना ताकत कर दो ग्रुप की, 1 दिन में कर देंगे, वो आपके काम को 1/14 कर देंगे। 14 दूनी 28 मैन, 14 साथे 98 बॉयज़। अगर आप 28 मैन और 98 बॉयज़ ले आए तो 1 दिन में काम को कर देंगे। यहाँ पर ये जो ग्रुप है 11 दिन में काम को कर रहा है, मैं इसको 11 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 33 मैन और 88 बॉयज़ भी 1 दिन में काम को कर देंगे। तो इनको इक्वेट कर सकता हूँ कि नहीं, ये गैंग भी 1 दिन में कर रही है, ये गैंग भी 1 दिन में कर रही है, तो भैया बराबर एफिशिएंसी वाली हैं दोनों गैंग। अभी देखते हैं, 28 मैन उधर जाएंगे तो इट विल बी इक्वल टू 5 मैन, 88 बॉयज़ इधर आएंगे इज इक्वल टू 10 बॉयज़, इसका मतलब 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज़, ऐसे लिख दूँ 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज़। एफिशिएंसी आ गई, यहाँ पर हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ी, बस यही फ़र्क है। ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसी चीज़ को दूसरे नज़रिए से भी आपको दिखाऊंगा, टेंशन मतलब। ये क्लियर है, ओके जी। अब देखो, देन 8 मैन एंड 6 बॉयज़ विल डू 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द वर्क इन, कितने दिनों में करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, या तो सबको मैन में कन्वर्ट कर लो या बॉयज़ में कन्वर्ट कर लो। मैं बॉयज़ में मैं मैन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 7 बॉयज़ को मैं मैन में कन्वर्ट करूँगा तो फ्रैक्शन आएगी, तो मैं यहाँ से कन्वर्ट नहीं करूँगा, मैं अगले से करूँगा। 8 बॉयज़, अगर सर यहाँ पर भी फ्रैक्शन हो तो बॉयज़ में कर लेंगे या फिर फ्रैक्शन से डील कर लेंगे। ठीक है, तो 8 बॉयज़ इज इक्वल टू 4 मैन, 3 मैन प्लस 4 मैन। 7 मैन जो हैं वो 11 दिन में कर सकते हैं, यहाँ पर 11 था ना, 7 मैन 11 दिन में कर सकते हैं। आप बोलोगे जी हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो 7 मैन 11 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम इतना हो गया। अब ये बोल रहे हैं इससे 3 गुना काम करना है, तो ये लो जी इंटू 3, टोटल काम इतना हो गया। इससे 3 गुना काम को 8 मैन एंड 6 बॉयज़, तो जो 6 बॉयज़ है इसको भी मैन में कन्वर्ट कर लो, ये 3 मैन आ जाएगा। तो 8 मैन प्लस 3 मैन, 11 मैन कितने दिनों में करेंगे? तो ये लो जी, कितने दिनों में करेंगे? 21 दिनों में कर देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? ऑप्शन बी क्लियर है, ठीक है। अब इसी को दूसरे नज़रिए से दिखाऊं, इसी चीज़ को, तो मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि 5 मैन एक काम को 6 डेज में कर रहे हैं और 6 वीमेन एक काम को मान लो 8 डेज में कर रही हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि 5 मैन अगर 6 दिन में कर रहे हैं तो टोटल काम है 5 6 30 डेज, 30 मैन डेज, और 6 वीमेन मान लो उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं तो टोटल काम है 6 8 48 48 वीमेन डेज। तो हम डायरेक्टली इन चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरे काम को निकाल लिया मैन के टर्म्स में, यहाँ पर पूरे काम को निकाल लिया वीमेन के टर्म्स में, काम सेम ही है। यहाँ पर भी टोटल वर्क निकाला, यहाँ पर भी मैंने उनको कंपेयर कर दिया, एफिशिएंसी आ गई। उसी सोच से करोगे तो भी एग्जैक्टली सेम चीज़ आएगी। आपको दोनों चीज़ पता होनी चाहिए बेसिकली, जो मैंने पहले बताई थी कि नंबर ऑफ डेज सेम करके ही बन सकता है या ऐसे भी। तो ये जो ग्रुप है ये 14 दिनों में कर सकता है, तो अगर इस ग्रुप को मैं 14 गुना कर दूं तो उसका मतलब यही होता है कि 1 दिन में कितने बंदे चाहिए, या फिर आप ये मान लो टोटल काम कितना हो गया। ठीक है, इसको अगर 14 गुना कर दूं तो टोटल काम हो गया 14 दूनी 28 मैन डेज प्लस 14 साथे 98 बॉयज़ डेज। तो वो डेज लिखने की जरूरत नहीं है, वो कैंसिल ही होंगे। तो टोटल काम यहाँ पर मैन और बॉयज़ की फॉर्म में ऐसे आ गया। तो टोटल काम को एक और तरीके से लिख सकते हैं, 11 इंटू ये करके। काम वही कर रहे हो, सोच नहीं है, काम वही सोच नहीं, पर्सपेक्टिव अलग है बस। बाकी आगे उसी तरीके से हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसा ही और क्वेश्चन दूं, ये लो, वीडियो पॉज करके करो। If 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, 26 men and 48 boys can do the same
इन 2 days। तो देखो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 10 गुना कर दो और फिर इसको 2 गुना कर दो, इनको इक्वेट कर दो, लेकिन वो फिर फालतू की मेहनत होगी, फालतू की चीज़ें लिखोगे, बाद में उनको काटोगे। हमें तो डेज सेम करके भी तो कर सकते हैं ना हम। हाँ जी सर, कर सकते हैं। तो मैं किसी तरह डेज, आप बोलोगे सर इसको 2 गुना कर दूँ एक दिन, इसको 10 गुना कर दूँ एक दिन। क्यों भाई, मैंने आपको ये बोला था कि हमेशा एक ही दिन करना है। क्यों, यहाँ पर 2 दिन है, इसको 2 दिन बना सकते हो। हाँ जी सर बना सकते हो, तो बनाओ ना, 2.5 साल हो गए। इसको 5 से डिवाइड कर दो और इसको 5 से गुणा कर दो। ये गैंग भी 2 दिन में कर सकती है, इस गैंग में कुछ बदला ही नहीं है, ये भी 2 दिन में कर सकती है। तो फिर कैलकुलेशन कम हुई ना उस मेथड के कंपैरिजन में। तो सोच, पर्सपेक्टिव, ठीक है, काम सेम ही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 सिक्के 30 मैन और 5 आठे 40 बॉयज भी 2 दिन में कर रहे हैं, और 26 मैन और 48 बॉयज भी 2 दिन में कर रहे हैं। ठीक है जी, तो 8 बॉयज इज इक्वल टू 4 मैन, इसका मतलब 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज। एफिशिएंसी आ गई। अब आगे देखते हैं। द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉयज टू डू द सेम टाइप ऑफ द वर्क विल बी। तो कहीं से भी मैं हर एक जगह मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर दूंगा जी, सॉरी बॉयज को मैन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 8 बॉय यानी कि 4 मैन, आधे मैन है, 4 और 6 10 मैन, 10 मैन 10 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल काम इतना है, और उतना ही काम करवा रहे हैं। कभी बोलते हैं आधा काम करना है, कभी बोल रहे हैं 3 गुना काम करना है। वो करना हो तो यहीं पर हैंडल कर देंगे उसको, नहीं तो नहीं। इतना काम करना है। 20 बॉयज जो हैं वो 10 मैन के बराबर होंगे। तो 10 मैन तो ये हो गए, 15 मैन वो हो गए, 15 और 10 25 मैन इस काम को कितने दिनों में करेंगे? 10 × 10 100 बटे 25, 25 के 100, 4 दिनों में कर डालेंगे भाई। ठीक, क्लियर? ओके। कंसेप्ट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि नहीं, मेन बात ये है। इन्हीं क्वेश्चंस को रगड़ोगे, बहुत सारा काम मेंटली करोगे। ठीक, और एक और बात आपको बता दूं कि जब आप फर्स्ट टाइम कोर्स को करेंगे, मान लो एक कोर्स है पूरा, यहाँ से चलकर आपने यहाँ तक कर दिया, ठीक है। तो जब आप सेकंड टाइम इसी कोर्स को करेंगे, आप एक बार कर चुके हैं, अब जब सेकंड टाइम इसी कोर्स को करेंगे तो इस चक्कर में मत रहना कि आपको सब कुछ याद मिलेगा। डेफिनेटली आपका दिमाग खराब होएगा। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है। ठीक है, ये ह्यूमन मेमोरी है भैया। आज जो काम किया वो आज ज़्यादा याद रहेगा। आज शाम को आप ऐसे रहोगे, टाइम एंड वर्क को तोड़ डालेंगे। जब इसी टाइम एंड वर्क को 2 महीने बाद उठाओगे, फिर लगेगा टाइम एंड वर्क ने मुझे तोड़ डाला। क्यों? कि आज तो आपने आज ही कंसेप्ट किया है, तो आपको याद है। तो सर फिर तो गए, क्या रोज सारे मैथ को कर सकते हैं? नहीं। जब हम रिपीट करते हैं तो रिटेनिंग पावर बढ़ जाती है। जब 2 बार 3 बार, इसीलिए तो रिपीटिशन के लिए बोल रहा हूँ। जब बंदा 20 बार रिटेन करेगा, 20 बार रिपीट कर देगा, तो वो 2 महीने 4 महीने तक भी याद रहेगा उसको। रिटेनिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या जब आप सेकंड टाइम करोगे तो कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने पहले कर दिए थे वो नहीं निकल रहे। तो दिल छोटा मत करना, क्योंकि ऐसा काम उस वक्त लाखों कैंडिडेट के साथ हो रहा है, और लाखों कैंडिडेट में से लाखों कैंडिडेट दिल छोटा करके तैयारी को छोड़ देंगे। आपने नहीं छोड़नी, क्योंकि आपको पता है ये नेचुरल है। जब आप दूसरी बार करोगे, आपने दूसरी बार इसी कोर्स को कर लिया, जब आप थर्ड टाइम इस कोर्स को करोगे तो पहले से कम क्वेश्चन ऐसे होंगे, दूसरी बार में ज़्यादा मिलेंगे कि हो गए थे फिर भी नहीं हुए, फिर अगली बार कम मिलेंगे, चौथी बार करोगे तो और कम मिलेंगे। तो जब आप ये हो जाओगे कि मैं इस कोर्स को कभी भी कर लूँ, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर भी एग्जाम में टाइम है, फिर रगड़ दो, फिर रगड़ दो। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, बहुत बार समझाता हूँ मैं कोर्स के अंदर ये बात, आपको फिर भी नहीं समझोगे तो भाई पता नहीं कब समझोगे। 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can do it in 10 days। ठीक है जी, तो ये जो ग्रुप है 15 दिनों में कर सकता है, ये जो ग्रुप है 10 दिनों में कर सकता है। मैं एक काम करता हूँ, 15 और 10, इन दोनों के अंदर मेरे को 5 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 5 10, तो और क्या गया, ये रहा। इस ग्रुप को 2 गुना कर दूँ, यहाँ 2 से डिवाइड किया है तो ये ग्रुप 5 दिन में काम को कर देगा। और यहाँ पर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ, 3 5 15, और इसको मैं 3 गुना कर दूँ, तो ये ग्रुप भी 5 दिन में कर देगा। और मैं इनको इक्वेट कर दूँ, बहुत ही बढ़िया बात। ठीक, तो 3 चौके 12 मैन। ठीक है, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पर एक और तरीके से इसको देख सकते हैं। आप ऐसे करोगे ना कि जब हम टोटल वर्क की फॉर्म में काम को करते हैं, तो आप ऐसे करते हो ना, जब हम टोटल वर्क निकालते हैं
इतने मैन 15 डेज में कर रहे हैं, तो 15 इंटू दिस टोटल वर्क है। तो आपको पता है कि दिस इंटू 15 इज इक्वल टू दिस इंटू 10। आपको ऑलरेडी पता है ये बात, तो अगर उस वे से करोगे तो दिस इंटू 15 इज इक्वल टू दिस इंटू 10। तो मन ही मन में आप इसको ऐसे काट लो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। भैया दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस आना है, तो आप लिख के काटो या पहले काटो, कोई फर्क है क्या? नहीं है फर्क, इसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो इसको 3 गुना करो, 3 चौके 12 मैन प्लस 3 5 15 भी मैन। ठीक है, इस इक्वल टू उसको 2 गुना करो, 2 नहीं में 18 मैन। तो आप समझ रहे हो, सेम ही चीज़ को अलग अलग नज़रिए से दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, है बस कन्फ्यूज़ मत होना। कन्फ्यूज हो जाओ तो 2-3 बार इन्हीं बातों को सुन लेना, बात बन जाएगी। तो 6 मैन इज इक्वल टू 3 वी मैन, तो 1 वी मैन इज इक्वल टू 2 मैन। पहली बार वी मैन एम्पावरमेंट की बात हुई भाई इक्वेशन में। 1 वी मैन 2 मैन के बराबर निकली। मेरे को लग रहा है गलती तो नहीं कर दी, ये लोग ऐसे क्वेश्चन बनाते तो नहीं है, एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। 3 वी मैन इज इक्वल टू 6 मैन। ठीक, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज हाउ मेनी वी मैन शुड असिस्ट 4 मैन। 4 मैन को कितने वी मैन असिस्ट करेंगी? पहले तो मैं इस चक्कर में हूँ कि कितने मैन करेंगे इस काम को, टोटल कितने मैन लगेंगे, तो टोटल काम कितना है? तो भैया 2 वी मैन इज इक्वल टू 2 मैन इज इक्वल टू 1 वी मैन। सबको अब की बार मैन में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर चलो वी मैन में, लड़कियों का दिल रख लेते हैं भाई। तो 1 वी मैन इज इक्वल टू 2 मैन, 2 मैन इज इक्वल टू 1 वी मैन। जहाँ पर भी मैन उसमें है क्या है? इवन। तो 4 मैन 2 मैन इज इक्वल टू 1 वी मैन, 4 मैन इज इक्वल टू 2 वी मैन। तो 5 और 2 7 वी मैन 15 दिन में कर रही हैं। तो टोटल काम ये है भाई साहब। क्या इसका डबल ट्रिपल काम तो नहीं करना? नहीं करना, सेम काम करना। ओके, इसी काम को अगर कोई 7 दिनों में करना चाहे तो टोटल 15 वी मैन लगेंगी। मैंने वी मैन की फॉर्म में किया है, ये तो याद है ना, 15 वी मैन लगेंगी। ठीक है, इस 15 वी मैन में से कुछ ताकत तो वो मैन की फॉर्मेट में ले चुका है। कितने? वो ले चुका है जी 4 मैन। तो 4 मैन बनाने के लिए मेरे भैया, 4 मैन बनाने के लिए 2 वी मैन वेस्ट हो जाएंगी। 2 वी मैन की ताकत 4 मैन के फॉर्मेट में ली, तो बाकी की बच गई 13 वी मैन। ये वो वी मैन की फॉर्मेट में ही लेना चाह रहा है, तो 4 वी मैन को 13 वी मैन असिस्ट करेंगी। बात समझे कि नहीं समझे? इसके बाद मैन के फॉर्मेट में खुद कर लो, मैन के टर्म्स में लेकर खुद कर लो। इसके बाद अगला 10 men and 8 women can do a work in 12 days. In how many days 15 men and 12 women can do the same work? Assume that each man is equally efficient and each woman is equally efficient. बताओ। एक हिसाब से तो इसका आंसर कैन नॉट से आएगा, क्योंकि हमें मैन और वीमेन की एफिशिएंसी ही नहीं मिली। मैन और वीमेन की एफिशिएंसी चाहिए, एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर उसने एक ट्रिक चल दी। जैसे एक हिसाब से मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 2x + 3y इज इक्वल टू, थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, अगर मैं आपको ये बोल दूँ, इसी टर्म्स में लिख लेते हैं कि 10x + 8y इज इक्वल टू, मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा, अलग से क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इज इक्वल टू 12, और फिर मैं आपसे पूछ लूँ x + y इज इक्वल टू व्हाट, तो आप नहीं बता पाओगे। सर क्यों नहीं बता पाएंगे? 2 वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, 2 इक्वेशन चाहिए इसको निकालने के लिए, आप नहीं बता पाओगे। आपसे मैं पूछ लूँ कि 10x + 4y इज इक्वल टू व्हाट, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ, आप ध्यान से देखिएगा, 5x + 4y इज इक्वल टू व्हाट, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, 6 हो जाएगा। तो मैंने एक स्पेशल केस पूछ लिया। आप हर एक को सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं एक स्पेशल केस दे रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों को डबल करके पूछ रहा हूँ 20x + 16y, तो आप बोल दोगे सर जी ये 24 है। अगर मैं इनको 1.5 गुना कर रहा हूँ कि 15x इज इक्वल टू 15x + 12y, ये भी 1.5 गुना कर दिया, इसमें इसका आधा जोड़ दिया, इसमें इसका आधा जोड़ दिया, इसमें इसका आधा जोड़ दो, 18 आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पर क्या होएगा, 10 मैन और 8 वीमेन 12 दिनों में कर सकते हैं, तो इसका 1.5 गुना किया कि नहीं किया, तो आप बोलोगे हाँ जी सर कर दिया। 8 वीमेन का 1.5 गुना किया कि नहीं किया, आप बोलोगे सर कर दिया। ये तो इसने सेम गुना कर दिया। अगर मैं सेम गुना कर दूंगा, आधे गुना कर दूं, डबल गुना कर दूं, 1.5 गुना कर दूं, 2.5 गुना कर दूं, डजंट मैटर, सेम गुना करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो सर 12 को भी 1.5 गुना कर दो और 18 डेज, इतने थप्पड़ मारूंगा ना, 18 थप्पड़ मारूंगा। क्या बताया है मैंने आपको कि मैन और नंबर ऑफ डेज जो हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैन बढ़ेंगे तो डेज घटेंगे, ज्यादा बंदे लगा दोगे काम पर तो कम दिन लगेंगे ना। अगर ये 1.5 गुना हुए हैं, ये 3/2 टाइम्स हुए हैं, तो वो 2/3 टाइम्स होंगे।
उसने इस पूरी गैंग को यहाँ पर भी कितने गुना कर दी चीज़ें, 15 कर दी, 10 से कितने गुना कर दी, 1.5 गुना कर दी सर, 3/2 गुना कर दी। अगर नंबर ऑफ पर्सन्स को 3/2 गुना कर दिया तो नंबर ऑफ डेज 2/3 गुना लगेंगे ना भैया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 8 दिन लगेंगे। ऑप्शन बी। क्लियर? ओके, ये बताओ। The time taken by 4 men to complete a job is double the time taken by 5 children to complete the same job. 4 बंदे किसी काम को करने में डबल टाइम ले रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, 5 बच्चों के कंपैरिजन में। अगर मुझे सेम टाइम लिवाना है, क्योंकि अगर सेम टाइम वो ले रहे होंगे तो मैं इक्वेट कर पाऊंगा, तो ये डबल टाइम ले रहे हैं, मुझे भैया सेम टाइम ही लिवाना, डबल नहीं, तो मुझे बंदे डबल करने पड़ेंगे ताकि टाइम आधा लगे। तो 4 बंदे अगर इनसे डबल टाइम ले रहे हैं तो भैया इन बंदों को मैं डबल कर देता हूँ 8, तो 8 बंदे उतना ही टाइम लेंगे जितने 5 बच्चे टाइम ले रहे हैं, यानी कि 8 मैन इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन। 8 बंदे उतना ही टाइम लेंगे, फिर 4 बंदे डबल टाइम ले रहे हैं, डबल टाइम तो नहीं। क्लियर? सेम टाइम अगर मैं लिवाऊंगा तो इनको मैं कंपेयर कर पाऊंगा। तो 8 मैन इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन। ईच मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए वीमेन, हर एक मैन जो है एक वीमेन के कंपैरिजन में ट्वाइस फास्ट है, यानी कि 8 मैन इज इक्वल टू 4 वीमेन। इसको आप वैसे भी कर सकते थे, वो यूनिट वगैरह मान के, या ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, ये तो मैंने आपको बताया ही है। तो हर एक मैन जो हो डबल एफिशिएंट है, 8 मैन जो है वो 4 वीमेन के बराबर होंगे। सॉरी, वीमेन डबल एफिशिएंट नहीं है, मैन डबल एफिशिएंट है भैया। मैन अगर डबल एफिशिएंट है तो कम लगेंगे ना, तो इट इज इक्वल टू 16 वीमेन। ये बताया ना, मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज वीमेन, मैन डबल फास्ट है, जो चीज़ ज़्यादा फास्ट है वो कम लगेंगे, मैन ज़्यादा फास्ट है तो कम मैन काम कर देंगे। ठीक है, 8 मैन इज इक्वल टू 16। या फिर इसको एक बार हटाओ, मतलब ये समझ गए, मैं दूसरे वे से भी समझाना चाह रहा हूँ, कई बंदे कन्फ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, 4 मैन कंप्लीट ए जॉब, तो यहाँ पर तो हम यही करेंगे, या फिर दूसरे तरीके से बता सकता हूँ, एक बार देखने दो। मैन इनटू डेज, दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ, बट वो ठीक है, बस मैं बता दूँ, वो बढ़िया है नहीं है जो भी है। तो 4 मैन, ठीक है, कितने डेज ले रहे हैं, मैंने मान लिया जो 5 चिल्ड्रन हैं, 5 चिल्ड्रन वो मैंने मान लिया 1 दिन ले रहे हैं, तो 4 मैन जो हैं वो 2 दिन लेंगे, डबल टाइम ले रहे हैं, तो मैन इंटू डेज मैंने कंपेयर करा दिया, तो यानी कि 8 मैन इज इक्वल टू 5 मैन इंटू डेज, वो MDH वाला फॉर्मूला हम ऐसे कर ही सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे करा दिया। ठीक है, तो 8 मैन इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन कैसे भी लिख लो, यहाँ पर कैसे भी पहुँच जाओ, आपको ये पता चल गया कि मैन बाई चिल्ड्रन इज इक्वल टू 5/8। मैन अगर 5 यूनिट कर रहे हैं तो चिल्ड्रन 8 यूनिट कर रहे हैं, तो वीमेन मेरे भाई मैन से आधी एफिशिएंट है तो 2.5 यूनिट करेंगी, तो आप ऐसे यूनिट्स तक भी पहुंच सकते हो। क्लियर है? अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ऐसे ही सोल्व कर लें फिर, चलो, है ना, कई क्वेश्चन कर लिए मैन वीमेन बॉयज में, अब ऐसे कर लेते हैं। ओके जी, हाउ लॉन्ग विल 12 मैन 10 चिल्ड्रन 8 वीमेन टेक टू कंप्लीट ए जॉब गिवन दैट ए चाइल्ड वुड फिनिश द जॉब इन 20 डेज। एक बच्चा जो है जॉब को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है, तो बच्चा कितने यूनिट करता है, रोज़ 8 यूनिट करता है एक बच्चा, ठीक है, तो 20 दिनों में कर सकता है, तो टोटल काम हो गया 8 × 20 160 यूनिट, 160 यूनिट काम हमने करना है। ओके, इस काम को किन लोगों से करवाना है अभी देखते हैं। इन काम को करवाना है 12 बंदों से, तो 12 बंदे कितने यूनिट कर देंगे एक दिन में, एक बंदा 5 यूनिट करता है, 12 × 5 = 60 यूनिट कर देंगे, ठीक है। और 10 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन 8 यूनिट करता है तो 10 × 8 = 80 यूनिट कर देंगे। और भैया 8 वीमेन, तो 8 × ये 20 आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 20, 160 यूनिट करने वाली गैंग को हम लेकर आए हैं, और काम भी 160 यूनिट है, तो एक दिन लगेगा जी। एक्चुअल क्वेश्चन है Tier 2 का CGL, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन डी। ये कर दो अब। Five men can complete a work in 20 days. 10 women can complete the same work in 15 days. ठीक है। 2 men and 6 women started the work together. तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि नहीं। 5 men in 20 days, तो 5 × 20 ये मैन की फॉर्म में है टोटल वर्क।
और 10 वीमेन 10 इंटू 15 ये वीमेन की फॉर्म में है, ठीक है। 20 पंजे 100, ये 150, तो 50 दूनी 100, 50 3 150, यानी कि 2 मैन इज इक्वल टू 3 वीमेन। 2 मैन इज इक्वल टू 3 वीमेन एफिशिएंसी मिल चुकी है। भाग्य देखते हैं। 2 मैन एंड 6 वीमेन स्टार्टेड द वर्क। तो यहाँ पर हमें ये तो पता लग ही गया काम कितना है। 5 बंदे 20 दिनों में कर सकते, तो मैं मैन की फॉर्मेट में कर रहा हूँ भाई साहब सब कुछ, ठीक है, इजाज़त है। 5 बंदे 20 दिनों में कर सकते हैं, 20 पंजे 100, तो 100 यूनिट काम है जी, मैन की फॉर्म में 100 यूनिट काम है, ठीक है। तो 2 मैन एंड 6 वीमेन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। तो 6 वीमेन किसके बराबर होंगे? 3 वीमेन इज इक्वल टू 2 मैन, तो 6 वीमेन इज इक्वल टू 4 मैन, इसका डबल 6, इसका डबल 4, तो 4 वीमेन के बराबर होंगी। 4 और 2 6, यानी कि 6 मैन ने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। आफ्टर 5 डेज 6 मैन ने 5 दिन तक काम किया, 6 मैन ने 5 दिन तक काम किया, तो 30 यूनिट काम हो गया, तो 70 यूनिट काम बचा, ठीक है जी। 3 वीमेन लेफ्ट द वर्क एंड ए न्यू आएगा ना, लेफ्ट द वर्क एंड ए न्यू मैन ज्वाइन द वर्क, और एक नए बंदे ने काम ज्वाइन कर लिया। तो 3 वीमेन किसके बराबर हैं जी? 3 वीमेन बराबर हैं 2 मैन के बराबर, यानी कि 2 मैन तो चले गए और 1 मैन आ गया, तो ओवरऑल क्या हुआ? 2 मैन चले गए, 1 मैन आ गया, तो ओवरऑल तो 1 मैन चला गया, यानी कि 1 मैन चला गया। पहले 6 मैन थे, अब 5 मैन रह गए, 5 मैन के बराबर की ताकत रहेगी, तो 5 मैन है, तो ये इसको कितने दिनों में कर देंगे भाई साहब? इसको यही पूछा है क्या? एक बार देख लो, ये 14 दिनों में कर देंगे। द ग्रुप कंटिन्यूड वर्किंग टुगेदर टिल द एंड ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज विल रिमेनिंग वर्क, तो 14 दिनों में कर देंगे। पहले 6 मैन के बराबर की ताकत थी, 2 मैन के बराबर की ताकत चली गई, 1 मैन के बराबर की ताकत आ गई, यानी कि ओवरऑल 1 मैन के बराबर की ताकत चली गई, तो 6 माइनस 1 5 मैन 70 यूनिट को 14 दिनों में कर डालेंगे। एक्चुअल क्वेश्चन है सीजीएल का, ठीक है, क्लियर है। ई करो भैया। इफ 10 men work for 10 days 40% of the work will be completed। ऐसे बचपन में ऐसे ही करते थे ना स्कूल में, जब टीचर इंग्लिश वाला बोलता था कि भाई पढ़ो, हिंदी में भी, अगर 10 व्यक्ति 10 दिन, मोहन जा रहा था, उसको रास्ते में एक कुत्ता मिला, कुत्ते ने उसकी तरफ भौंकना स्टार्ट, ठीक है। इफ 10 men work for 10 days 40% of the work will be completed। Instead, if 15 women work for 15 days 50% of the work will be completed। तो इसने क्या बताया है, ध्यान से मेरी बात को सुनो। 10 बंदे 10 दिनों में इतना काम कर सकते हैं, 15 औरतें 15 दिनों में इतना काम कर सकती हैं। मैन डेज, MDS वाला फॉर्मूला, उसमें सब कुछ होता है, मैन डेज, आवर्स, एफिशिएंसी, वर्क। तो 10 मैन, ये मैन की फॉर्मेट में है, बस इतना ध्यान रखना। 10 डेज के अंदर, डेज तो दोनों जगह सेम ही है, 40% काम कितना हुआ, काम की क्वांटिटी को हम नीचे लिखते हैं, 40% काम कर सकते हैं। 15 वीमेन 15 डेज में, इसको करने के और भी बतेरे तरीके होंगे, लेकिन वो कल को इनकी जगह अलग अलग चीज़ें भी दे सकता है, 50%, 23%, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अदरवाइज करने को मैं कैसे कर सकता हूँ कि 10 मैन 10 दिनों में 40% काम कर सकते हैं। अगर 40% काम को करने में 40% यानी कि 2/5 काम को करने में 10 दिन लग रहे हैं, तो टोटल काम को करने में 5/2 इतने दिन लगेंगे। 50% काम को करने में 15 दिन लग रहे हैं, तो टोटल काम को करने में 30 दिन लगेंगे। ऐसे मैं कर सकता हूँ, बट इसकी जगह कल को मतलब कुछ भी 23% दे दे, वहाँ पर 46% दे दे, तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर मैन और वीमेन की एफिशिएंसी निकाल डालें, अभी निकाल देते हैं। तो 5 ये 15, ठीक है। 4 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ऊपर ये 100 है, 25, ठीक, 5 5 25, 5 15, यानी कि 5 मैन इक्वल टू 9 वीमेन, एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। 5 मैन इक्वल टू 9 वीमेन। इन हाउ मेनी डेज 5 मैन एंड 5 वीमेन टुगेदर कैन कंपेयर दैट वर्क, ठीक है, मतलब कैन कंप्लीट द वर्क आएगा। तो इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। ऊपर वर्क को अगर ऐसे इन्होंने कंपेयर कर रखा है, तो देखो आपको एक बात बताता हूँ, इनको भी कैसे कर सकते हैं। इसने ये बताया है कि 10 मैन कितने दिनों में, 10 दिनों में 40% काम कर सकते हैं, है ना, यही बताया है। मुझे कितना काम करना है, मुझे 100% काम करना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मैन कितने दिए हैं उसने, उतने दिए हैं कि 5 मैन और 5 वीमेन,
मैंने ये मैन के फॉर्मेट में लिखा तो इसको भी मैन के फॉर्मेट में लिखूंगा। 9 वीमेन इज इक्वल टू 5 मैन, तो यहाँ पर 5 वीमेन जो हैं, अच्छा मैं वीमेन के फॉर्मेट में लिख दूंगा, 5 वीमेन है ना, अच्छा मतलब जोर लगाना ये अच्छा 5 मैन इज इक्वल टू, मैं वीमेन के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ भाई, मैं फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाह रहा, ठीक है। मैं एग्जाम में होऊंगा तो एक बार अलग से लिख के कर दूंगा, मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ, आप कैसे भी कर सकते हो। 15 वीमेन 15 डेज में 50% काम कर रही हैं, तो बिकॉज कन्वर्ट करना ईजी हो गया ना, 5 मैन इज इक्वल टू 9 वीमेन, तो 5 मैन इज इक्वल टू 9 वीमेन, इसकी जगह 9 वीमेन है, तो 9 और 5 14, 14 वीमेन कितने दिनों में करेंगी ये पूछ रहे हैं, 14 वीमेन कितने दिनों में 100% वर्क करेंगी, बताओ, ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे वे से जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, हर एक को वीमेन में कन्वर्ट कर लो और देख लो 15 वीमेन 100% वर्क कितने दिनों में करेंगी, ठीक है। क्लियर है, कुल मिलाकर बात यह है कि आप समझ रहे हो कि नहीं। 50 दूनी 2 7, अच्छा फ्रैक्शन में आ रहा है, मैं कह रही है क्या हो गया, 225/7 इतने दिन लग जाएंगे ब्रदर, 7 से काटू 7 21, 1 7 दूनी 14, 32 1/7 डेज, 32 1/7 डेज, ये बताओ। 12 men and 15 women together can complete 50% of the work in 10 days, क्या सेम क्वेश्चन आ गया क्या, अलग है, ठीक है। कैन कंप्लीट, अच्छा 12 men and 15 women, ओके, कैन कंप्लीट टुगेदर 50% ऑफ द वर्क इन 10 days, वेयर एज 15 men and 12 women कैन कंप्लीट 16% ऑफ द वर्क इन 10 days। तो देखो मेरे भाई, दो तरीके बता रहा हूँ, अगर 50% काम को 10 दिनों में कर रहे हैं तो 100% काम को 20 दिनों में करेंगे, ये बात तो क्लियर है। 60% का मतलब होता है जी 3/5, अगर 3/5 काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो टोटल काम को 5/3 इतने डेज में करेंगे। आप यहाँ से टोटल वर्क और यहाँ से टोटल वर्क कंपेयर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर MDH वाला फॉर्मूला आपको लगा कर दिखाऊंगा, ठीक है। इसने बोला है कि 12 मैन एंड 15 वीमेन, आप बोलोगे सर MDH कैसे लगा कर बताओगे, अगर मैन और वीमेन दोनों इकट्ठे हैं तो मैं इनको एक बोरे में बंद करके रख दूंगा कि भाई साहब बाहर नहीं निकलना, मल्टीप्लाई होना है तो इकट्ठे, मैन और वीमेन को ब्रैकेट में बंद करके रख देंगे, ठीक है। तो ये जो गैंग है तो ये इंसानों की गैंग, इतने इंसान 50% काम कर सकते हैं, काम की क्वांटिटी नीचे लिखते हैं 10 दिनों में, इस इक्वल टू एक और गैंग है 15 मैन और 12 वीमेन की, ब्रैकेट में बंद कर दो, ये कितने दिन ले रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं 60% काम करने में। अब अगले ही स्टेप में आपको मिल जाएगा जो आप चाह रहे थे, बिना ज़्यादा टाइम और दिमाग लगाए, ठीक। 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 5 10, 6 से इधर गुणा करेंगे, और वैसे ये मेरे ख्याल 3 से भी कट रहे हैं ना, सारे 3 से भी कट रहे हैं, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, क्लियर है। अब उसके बाद मेरा सॉल्यूशन बिना देखे आगे कर लो, जब तक AC चला रहा हूँ ना तब तक ही कर लो, AC को सेट करूँ तब तक ही कर लो। हाँ जी, हुआ कि नहीं। तो देखो जी, ये जो 6 है इसको मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ और गुणा कर रहा हूँ, 6 चौके 24 मैन, 6 पाँचे 30 वीमेन, इस इक्वल टू 5 से अंदर गुणा कर रहा हूँ, पाँचों पाँचों 25 मैन और 5 चौके 20 वीमेन, ठीक है। तो एक मैन जहाँ पर भी पॉजिटिव में चीज़ें रहे ना वहाँ पर लेकर जाया करो, इस इक्वल टू 10 वीमेन, ये कुछ ज़्यादा हद नहीं होगी, एक मैन इज इक्वल टू 10 वीमेन, चलो ठीक है, क्वेश्चन ठीक होना चाहिए हमें, और तो क्या चाहिए। आगे देखो, अप्रोक्सीमेटली इन हाउ मेनी डेज ए ग्रुप ऑफ 10 मैन एंड 10 वीमेन कैन कंप्लीट द वर्क, तो 10 मैन और 10 वीमेन कितने दिनों में कर पाएंगे, तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, 10 वीमेन जो है एक मैन के बराबर हैं, तो 10 वीमेन इज इक्वल टू एक मैन, तो टोटल 11 मैन कितने दिनों में करेंगे ये पूछ रहा है। तो 10 वीमेन कहीं पर हैं क्या, 10 के मल्टीप्लाई में वूमेन नहीं है, ठीक, अब क्या ही करें, 10 वीमेन इज इक्वल टू 1 मैन, तो 15 वीमेन इज इक्वल टू डेड मैन 1.5 मैन, ऐसे काम चला लेंगे हम तो 12 और 1.5 यानी कि 13.5 है, यानी कि 27/2, तो 27/2 मैन कितने दिनों में कर सकते हैं जी,
10 डेज में कर सकते हैं मेरे भाई, 50% काम को कर सकते हैं। तो हमें पता करना है कि 11 मैन कितने दिनों में करेंगे 100% काम को। 100% ही बोला है ना, हाँ जी, अप्रोक्सीमेट बोला है, यानी कि एग्जैक्टली कटेगा नहीं। तो ये तो 100 ही हो गया, ठीक है। तो 270/11, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, 5 बचेगा, 11 चौके 44, 24/11 है क्या ऐसा कहीं पर? तो ये आधे से ज़्यादा 25 ही कर देंगे फिर इसको अप्रोक्सीमेटली 25 दिनों में, ठीक है। क्लियर है? आर वी ओके विद इट? ये बता। 10 men can do a work in 10 days. 10 men started the work, but after 3 days, 5 men were replaced by 5 women. They took a total of 12 days to complete the work. If man is K% more efficient to a woman, then a woman आना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से, तो फाइंड के, ठीक है। 10 आदमी 10 दिनों में कर सकते हैं काम को। इन्होंने कितने दिन काम किया? इन्होंने 3 दिन काम किया, तो काम बचा कितना? 3 दिन का हो गया, 7 दिन का बच गया। तो काम भाई साहब इतना बच गया कि 10 मैन 7 दिनों में कर दें, इतना काम बच गया। तो ये काम की टोटल क्वांटिटी है। इसको अब मैं कंपेयर करूंगा जो बचा हुआ काम है उसकी क्वांटिटी से। तो 5 मैन वर रिप्लेस्ड बाई 5 वीमेन। अब जो ग्रुप काम कर रहा है वो है 5 मैन और 5 वीमेन का, ये ग्रुप है। इस ग्रुप ने कितने दिनों में काम को कर दिया, बचे हुए काम को? इन्होंने टुक ए टोटल ऑफ 12 डेज टू कंप्लीट द वर्क। 5 मैन को 5 वीमेन से रिप्लेस किया और रिमेनिंग वर्क की नहीं बता रहा। दे टुक टोटल ऑफ 12 डेज टू कंप्लीट द वर्क। टोटल 12 दिन लग गए उनको ऐसा होने के कारण पूरे काम को करने में। तो भाई देखो 3 दिन तक तो ये काम चला था ना, 10 दिन में ये कर सकते थे, 3 दिन तक चला था, 7 दिन का बचा था, ठीक है। लेकिन इनको 12 दिन लग गए टोटल, यानी कि 12 में से 3 गए, 9 दिन। इनको 9 दिन लग गए रिमेनिंग काम को करने में। क्यों? क्योंकि मैन को वीमेन से रिप्लेस किया था। तो 5 मैन और 5 वीमेन ने 9 दिन काम किया था, तो काम खत्म हुआ था। तो ये ग्रुप 9 दिन में कर सकता है, ये ग्रुप 7 दिन में कर सकता है। रिमेनिंग वर्क को मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो 70 मैन इज इक्वल टू 45 मैन प्लस 45 वीमेन, या चलो वैसे आप कर ही लोगे, बट मैं 5 से काटता इसको पहले, है ना, ध्यान नहीं रहा। अब थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। 7 दूनी 14 मैन इज इक्वल टू 9 मैन प्लस 9 वीमेन। 9 अगर इधर आया, 14 में से 5 गए 9, तो 5 मैन इज इक्वल टू 9 वीमेन। मुझे ये बताना है मैन और वीमेन की परसेंटेज बतानी है, तो नीचे ले आऊँ रेशियो में। तो इन्होंने बोला था मैन कितने परसेंट एफिशिएंट है, कितने परसेंट ज़्यादा एफिशिएंट है, कितने परसेंट ज़्यादा एफिशिएंट है। तो 4 यूनिट ज़्यादा कर रहा है 5 पर, तो भाई साहब बी 80% ज़्यादा एफिशिएंट है। हल्के में नहीं लेना मैन को, ऑप्शन डी। क्लियर? फिर कंसेप्ट भी क्लियर ये वाला, ठीक है। ऐसे ही लगे रहो, दिल नहीं छोटा करना। ये जो जर्नी है, ये जब मैं पर्सनली तैयारी कर रहा था, मैंने कैट के एग्ज़ाम की तैयारी की है, उसके बाद मैंने तैयारी नहीं किया कि मेरे को कोई जॉब चाहिए इस टाइप से, है। देख लो, फिर भी मैंने 3 बार जॉब सिक्योर कर ली थी। एक बार तो जॉब एक तो अपने प्रोफाइल के लिए की थी यार, मैं यहाँ पर अपना करियर बना रहा था, तो ना रिस्क है। अब देखो कितना रिस्क होता है, ऐसे गवर्नमेंट जॉब मिल रही है फिर भी उसको छोड़ने में, तो उसको सिक्योर करने के लिए की थी। एक बार फिर काम चल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा भाई जॉब ज्वाइन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे दिमाग में कई बार ऐसा आया था कि पता नहीं होगी नहीं होगी, डाउट आते थे। वो तो सबकी तैयारी में आते हैं। तो जो अगर आपके दिमाग में सेल्फ डाउट आए तो आएंगे, नेचुरल है, उनको इग्नोर करो, बस काम करते रहो। मेन चीज़ है कि काम नहीं रुकना चाहिए, और अगर गलती से एक आधे दिन रुक गया तो जल्दी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। मेन चीज़ मैंने आपको बता दी, काम होना नहीं रुकना चाहिए। फेज आपके बदलते जाएंगे, मूड कभी अच्छा रहेगा कभी बुरा रहेगा, कोई नहीं, ऐसा होता है। क्योंकि जर्नी लंबी है ना भाई, 5 दिन में सिलेबस हो रहा होता है तो 5 दिन तो मूड अच्छा भी रह सकता है। जर्नी लंबी है, ठीक है। तो दुखी नहीं होना, लगे रहो। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं।